देवियों, मैं कह रही थी कि आपका माँ, आपका ममत्व जिस समय सही रूप में सही दिशा पकड़ लेता है, उस दिन पूरी सृष्टि में, पूरी समाज में परिवर्तन हो जाता है। आपको आवश्यकता है उस मातृत्व को, उस संस्कार को अपने संस्कारों में परिवर्तित करने की। कौन से संस्कार थे वो संस्कार देवियों। मैं कहा करती हूं, आप करुणा की प्रतिमूर्ति हो, आप वात्सल्य का विग्रह हो। अपनी संतान के अंदर वात्सल्य तो वो, करुणा तो वो, लेकिन साथ ही साथ उनके दिल में देशभक्ति की आग भी जला दो। क्योंकि देशभक्ति की आग यदि उनके आप हृदय में डाल दोगी, उनके दिलों में डाल दोगी, तो फिर आज की जो युवा वर्ग है या आज के जो बच्चे हैं, उनके चित्त में, उनके दिल में जो विकारों का कचरा पैदा हो रहा है, देशभक्ति की आग में जल करके नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये काम आपको करना है। आपको राष्ट्रभक्ति की आग इसलिए बोनी है कि वो अपने देश, अपने धर्म, अपनी संस्कृति पर मरना मिटना सीख जाएं। आपको वो मां बनना है। कौन भूल सकता है मां विद्यावती को। विद्यावती का बेटा भगत सिंह जब फांसी के फंदे पर चढ़ा तो लोगों ने कहा, मां तुम रो रही हो। मां की आंखों में आंसू हैं। मैंने कहा ना, मां होती है। पुत्र को भेज दिया, देश के लिए बलिदान कर दिया, लेकिन जब मां की आंखों में आंसू आए तो लोगों ने कहा, मां ये तुम्हें शोभा नहीं देता। एक शहीद की मां होकर के आपकी आंखों में आंसू हैं। अरे वाह, इस देश की मातृशक्ति। वो विद्यावती कहती है कि अरे लोगों, मैं अपने पुत्र की शहीदी पर नहीं रो रही हूं। अरे मैं तो इसलिए रो रही हूं कि कदाचित मेरी कोख ने एक और भगत सिंह को जन्म दिया होता तो उसे भी मैं भारत मां के चरणों में अर्पित कर देती, समर्पित कर देती। ऐसी माताओं के संस्कार तुम्हें अपनी संतानों में देना है। आज कहा ना कि क्या भूमिका हो सकती है मातृशक्ति की। मैं तो कहती हूं सारी भूमिका ही मातृशक्ति की है, सारी भूमिका ही मातृ जगत की है। आज बस हमें उसको समझना है, आज बस हमें उसे जागृत करना है। इसलिए मैं कहती हूँ, आप अपनी जो छोटे छोटे आपके बच्चे हैं, आपकी जो संतानें हैं, उसको वासना रूपी शराबों से मत सींचो। उनका संस्कार रूपी गंगा जल से सिंचन करो। क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मैं अक्सर कहा करती हूँ कि ये आपके छोटे छोटे बच्चे जैसे तुलसी का पौधा होता है, ये तुलसी के पौधे की तरह हैं। और तुलसी का पौधा आपको पता है कैसा होता है। जरा तेज उसको धूप लगी तो खराब, जरा ज्यादा पानी हो गया तो खराब, कम हो गया तो खराब। यानी बहुत सुरक्षा के साथ में वो पौधा हमको रखना होता है। वैसे ही तुम्हारे बच्चे ये तुलसी के पौधे हैं और आपको इनका सिंचन संस्कार रूपी गंगा जल से करना है। संस्कार रूपी गंगा जल से सिंचित होकर के जब ये बच्चे पल्लवित होंगे तो मैं कहती हूँ कैसे नहीं, भारतीय संस्कृति की बेल पलेगी। अवश्य ही होगा, अवश्य ही होगा। क्यों? क्योंकि ये भारत की स्त्री है ना। न कभी इसने धर्म को छोड़ा है, न कभी इसने धैर्य को छोड़ा है, और न कभी अपने चित्त में इसने नैराश्य को जगह दी है। ये वो स्त्री है। ये तो ये चाहती है सब कुछ दे करके भी, मन समर्पित, तन समर्पित, फिर भी इसको लगता है कि मैं कुछ और भी दूं, समाज को दूं, परिवार को दूं, देश को दूं, राष्ट्र को दूं। मेरी क्या भूमिका हो सकती है? कोई भी भूमिका, चाहे वो पुत्री के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, किसी भी भूमिका में मैं देखती हूँ इस देश की नारी कभी भी पीछे नहीं रही है। मुझे बड़ा गर्व होता है।